पश्चिम बंगाल सरकार को पहलगाम अटैक में आखिरकार क्यों नहीं दिख रहा है पाकिस्तान का हाथ। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने से बच रही है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने 30 से 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार द्वारा 10 जून 2025 को एक प्रस्ताव लाया गया। ममता सरकार का मुख्य इरादा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले की निंदा और भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा करने की थी, पर हो गया इसका उल्टा। कहां भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ होनी थी और कहां पाकिस्तान के फेवर में इसे बताया जाने लगा। ममता सरकार ने इस प्रस्ताव के साथ ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रस्ताव में न तो पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया और न ही भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। जाहिर है कि प्रदेश में राजनीति के लिए यह एक बढ़िया मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव की तीखी आलोचना की। बीजेपी इस प्रस्ताव की जितनी आलोचना करेगी टीएमसी के लिए उतना ही फायदेमंद होता जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रखे गए इस प्रस्ताव में जो प्रमुख बिंदु शामिल किए गए, मुख्य रूप से प्रस्ताव में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को क्रूर और अमानवीय करार दिया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें से 3 पश्चिम बंगाल के थे। इस प्रस्ताव में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के समन्वित प्रयासों की प्रशंसा की गई, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ढांचों को सटीकता से नष्ट किया और राष्ट्र की गरिमा की रक्षा की गई। पर प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि इसे केवल अमानवीय हमला कहा गया। यह भारत सरकार के रुख के विपरीत है, जो पहलगाम हमले को लश्कर-ए तैयबा जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों से जोड़ता है। सबसे अहम बात यह रही कि इस प्रस्ताव में भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल बीजेपी के दर्द का असली कारण यही है। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। प्रस्ताव में इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया कि पहलगाम हमला पर्यटकों को लक्षित कर किया गया था, जिसका मकसद कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करना था। पर्यटकों से कलमा पढ़वाया गया, उनका खतना हुआ है कि नहीं यह भी पूछा गया। पश्चिम बंगाल सरकार के इस कृत्य के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक मंशा ही रही होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी विधायकों, विशेषकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इस प्रस्ताव की कमियों पर सवाल उठाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा है कि प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों नहीं लिया गया, जो भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह नोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने से बच रही है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी ने 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 3 बार से लगातार सरकार बना रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस राज्य में बहुत तेजी से अपनी पैठ बनाई है। इस बार बीजेपी भी अपनी पूरी शक्ति से पश्चिम बंगाल में लगी हुई है। जाहिर है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है चौथी बार सत्ता में आना। पर पश्चिम बंगाल में 27 से 30% मुस्लिम आबादी पर टीएमसी का कब्जा है। बनर्जी जानती है कि जब तक यह वोट बैंक उनके साथ है, उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। प्रस्ताव में पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का नाम न लेना कई कारणों से राष्ट्रीय हितों के लिए सवाल उठाता है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा, जिसमें लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की भूमिका थी। टीएमसी का यह प्रस्ताव भारत के स्पष्ट रुख को कमजोर करता है।
क्योंकि यह हमले को केवल अमानवीय कहकर सामान्यकृत कर देता है। जाहिर है कि इस प्रस्ताव से पाकिस्तान फायदा उठाने की हर संभव कोशिश करेगा। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के आरोपों से बचने की कोशिश करता है। इस प्रस्ताव में उसका नाम न लेना पाकिस्तान को यह दावा करने का मौका देता है कि भारत के भीतर उसकी भूमिका पर एकरूपता नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत करता है, खासकर उन देशों में जो भारत पाक तनाव को तटस्थ दृष्टिकोण से देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार इस प्रस्ताव का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि भारत का एक प्रमुख राज्य पाकिस्तान को आतंकवाद से नहीं जोड़ता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसे संगठन पाकिस्तान पर आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए दबाव बनाते हैं। पाकिस्तान को FATF को दिखाने के लिए भारत के एक राज्य का यह प्रस्ताव काफी हितकर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।